कंप्यूटर, ओके। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि ये आप बगैर सॉल्व किए जहन में कोशिश करें, आपको कुछ समझ आ जाएगी। कितने परसेंट है इसकी? 45 उसने स्कोर किया आउट ऑफ 60 ऑन अ टेस्ट। व्हाट इज देयर परसेंटेज स्कोर? 75। समन कह रही है 75। कोई और कुछ कहना चाहेगा? निदा कह रही है 75। वलीद 75 ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन टाइपो हुआ है। और कौन क्या कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा वलीद, निदा, ये समन में से कोई माइक ऑन करके अपने बाकी दोस्तों को बताएं कि आपको कैसे पता चल गया सॉल्व किए बगैर कि ये 75 है। सर मैं बोलूं? जी बोलें। सर सो 60 का 50% हम निकालते हैं तो 30 हो गया, 30 हो गया। ठीक है। और फिर 50 को जो 30 है उसका फिर 50% निकालते हैं हम लोग, वो हो गया 15। तो 15। तो वो कितना हो गया? 30 + 15 कितना हो गया? 45, 75%। चलें जी, अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जो बाकी मादा लोग हैं, आपको समन की बताई हुई बात कुछ समझ आई? रबिया को नहीं आई। वलीद ने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। चले वलीद, अब आप जरा रबिया को समझाएंगे। जी मैंने पहले 60% का हाफ कर लिया था, वो 30 आ गया था। 60 का उन्होंने हाफ किया। मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, पिछली दफा शायद मैंने लिखा नहीं। हाफ ऑफ 60 इज 30, ठीक है, विच इज एक्चुअली 50%। और इसका आपने फिर मजीद कर लिया हाफ, तो वो आ गया 25%। अब 30 + 15 जो है वो होता है 45। इसका मतलब है 25 + 50, 75%। ऐसे ही किया वलीद आपने? जी सर। बताएं जी। अब रबिया बताएं। आ गई, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज। ये हमारा कह लें इसी चीज का पांचवा टॉपिक है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज क्या है? सर मुझे ये माइंड में ही नहीं आया और मैं सोल्यूशन में चली गई। मैं जब आपको कह रहा हूँ कुछ वक्त के, आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है। किसको देखना है? आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है, माइंड में सॉल्व करना है। तो आपने माइंड में ही लाना था बेसिकली। ठीक है, तो चले नेक्स्ट टाइम, बेटर लक। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होती है और परसेंटेज डिक्रीज क्या होती है? अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज ये है कि एक किताब पिछले साल 400 की थी, इस साल वो 600 की है। तो बताएं कितने फीसद इजाफा हुआ है? ठीक है, प्राइस में कितने? जैसे आप लोग हमेशा इन्फ्लेशन सुनते हैं, आप कहते हैं 30% इजाफा हो गया, 40% इजाफा हो गया, ये बड़ी बातें आप सुनते हैं। तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि हमेशा ओरिजिनल प्राइस के ही रिलेटेड या ओरिजिनल प्राइस के ही अकॉर्डिंगली आप जो भी चीज है उसको मेजर करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस है, फर्ज करें किसी भी चीज की 400 बुक की। न्यू प्राइस आपने, मैंने जैसे मिसाल दी, न्यू प्राइस आपने 600 कर दी। अब मुझे बताएं कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई। पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालने से पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम निकालेंगे इंक्रीज कितनी हुई। ठीक है, अब बताएं इंक्रीज कितनी है? 200। ठीक है, वेरी गुड किरण, वांटेड टू राइट 200। 200, ठीक है। अब देखें 200 का इजाफा हुआ है। अब मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों ने 600 - 400 कहीं पेपर पे लिख के ये सॉल्व किया? समन ने नहीं किया 600 - 400, खुशबख्त ने भी नहीं किया। किसी ने लिख के किया? किसी ने भी नहीं किया होगा। उसकी वजह क्या है कि ये चीजें आप करते रहते हैं, करते रहते हैं, आपके जहन में ये ऑटो फिक्स हो गया है। मैं इसकी बजाय 700 - 400 भी आपको कहता, आपने किए बगैर, लिखे बगैर, उंगलियों पे गिने बगैर कर लेना था। बचपन में क्या होता था, आप उंगलियों पे गिनते थे, अच्छा ये 7 है, उसमें से 3 माइनस करूंगा तो ये अब 1 2 3 4, आप सारा वो प्रोसेस करते थे। अब क्या हो चुका है, क्योंकि ये प्रोसेस आप एक एक कंसिस्टेंसी से करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए आपको इजी है।
यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब करेंगे चीजों को ज्यादा तो वो ऑटो पे हो जाएंगी। 400 600 आपको देखते हुए माइनस करना भी नहीं पड़ा, आपके जहन में ऑटो है कि ये 200 है फर्क। ठीक है, इस बात की समझ आ गई कि आपका ह्यूमन ब्रेन, सॉरी ह्यूमन माइंड और ब्रेन दोनों, मैंने ब्रेन इकट्ठा कर दिया, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है, गुड। अब देखिए इंक्रीज आपका 200 है, इंक्रीज आपका यहाँ पे 200 है, जो कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, क्यों मैंने ये निकाला है, क्योंकि बेसिकली मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाह रहा हूँ। ये जो वर्ड, ये जो चीज निकाली है, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज है कि असल में इंक्रीज कितना है, वो 200 है। अब मैंने निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, तो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस। पूरी लिख देते हैं, ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत है, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है जी, बेसिकली मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि 200 ओरिजिनल प्राइस का कितने फीसद है, या जैसे मैंने कहा था कि ऑब्टेन्ड मार्क्स को ऊपर लिख दें, टोटल मार्क्स को नीचे लिख दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो वो तरीका भी कर सकते हैं कि इंक्रीज ऊपर लिख दें, ओरिजिनल प्राइस नीचे लिख दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइदर वे, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ आता है, दोनों तरीके सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। गॉट इट? ठीक है जी, अब हम आगे चलते चलते और आगे चलते हैं। अब अगर डिक्रीज होता कि 400 की एक चीज थी, अब वो 300 की बिक रही है, तो पहले आप जहन में निकालते कि इसका एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना है, परसेंटेज डिक्रीज, वो आ गया 100। तो बेसिकली आपने बताना है कि 100 400 का कितना परसेंट है। ठीक है जी, अब मैंने वो जो निदा और समन आप दोनों के लिए, क्योंकि आप दोनों ने वो टेबल किया हुआ है, बाकी आज करेंगे। 100 और 400 डिवाइड करें तो ये बेसिकली 1/4 आ जाता है, और 1/4 आपको जुबानी पता लग जाना है कि ये 25% है। आपको ये सब कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ना। गॉट इट जी? अब मैं एक सवाल उठा के ला रहा हूँ अपनी दूसरी नोटबुक से। सर एक और तरीका है, वेरी गुड, एक और तरीका है, बताएं जरूर। देखें, जब आप करने लगेंगे आपको नई नई चीजें आने लग पड़ेंगी। ये कुछ वक्त में आपको, हाँ, 400 को हाफ कर दें 200। ठीक है, और 200 को हाफ कर दें, अच्छा खैर, इस सवाल को हम पहले बाद में करते हैं, पहले चूंकि रबिया को नहीं समझ आया, रबिया पे वापस चलते हैं। 400 की एक चीज थी, तो हमने उसको 300 का, ये पुरानी, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। आपने डिक्रीज कितना किया, 100। फार्मूला ये होता है कि डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को मैं पहले लिख देता हूँ ताकि नजर आए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 100। ठीक है, इसी तरह इंक्रीज का भी यहाँ पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज आ जाएगा। अब मैंने ये कहा कि आप, डिक्रीज कितना हुआ है, 100 हुआ है, ओरिजिनल प्राइस 400 है। ठीक है, तो अब आप सिर्फ इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कट के पीछे 1/4 रह गया। ठीक है, तो 1/4 हमें ऑटो पे पता है कि 1/4 25% होता है। और ये कैसे पता है, ये आज मैं आपसे एक टेबल करवाऊंगा इस सेशन के आखिरी 10 मिनट में। वो टेबल आप करेंगे तो आपका चीजें बेहतर होंगी। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन जो हम उधर से कॉपी करके लाए थे, उसको जरा, इसको आप लोग जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करें। एक प्राइस हमने 2000 से कम करके 1600 कर दी।
बताएं जी कितना, 4 5, ये क्या लिखते जा रहे हैं आप? निदा 20 कह रही है, पुष्पक भी 20 कह रही है। अब वलीद आप बताओ, आप 4 5 क्यों कह रहे हैं? ओके, मिस्टेकनली। ले जी, बाकी लोग बता दें फिर, आप लोगों से सवाल ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? तो 22.5 समन, ये क्या कर दिया आपने? रबिया, पहली बात है मुझे ये बताएं कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है रबिया? अब और कोई नहीं बोलेगा, रबिया बोलेगी ओरिजिनल प्राइस कितनी है। ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 2000। ठीक है, ये ज्यादा हो गया है, बड़ा थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओहो ओहो। ओरिजिनल प्राइस है 2000। और प्राइस कम कितनी की है आपने, डिक्रीज कितना किया है? सिर्फ रबिया बताएगी। रबिया, डिक्रीज कितना किया है? 2000 से 1600 पे ले आए हो। आपको दुकानदार 2000 की चीज दे रहा था, फिर वो कह रहा है मैं 1600 पे ले आया हूँ। तो कितने कितने रुपए कम किए उसने? 400 कम किए। तो डिक्रीज 400 है, ओरिजिनल प्राइस 2000 है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। ठीक है, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट के, ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कट गया। 10 × 4 कितना हो गया? 40। डिवाइडेड बाय 2, 20। अभी अब आ गई समझ? गुड। चलें जी, आगे फिर चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना चीजों को, होने लग पड़ेंगी। अच्छा। हाँ 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 हाँ, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने 3 सवाल हैं, और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने इन तीनों का जवाब जल्दी जल्दी बताना है। 10% ऑफ 250, 20% ऑफ 150, 15% ऑफ 12। जल्दी निकालें। आप लोगों ने 30 किस चीज का निकाला है? 20% ऑफ 150, ठीक है। 15% ऑफ 12 भी निकल आना चाहिए, 120 सॉरी। वेरी गुड, 18। समन ने सबसे पहले निकाला है। कल समन को पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे आप जल्दी जल्दी बताएंगे। 20% डिस्काउंट दिया गया है, और रबिया आपने भी क्विकली आंसर करना है। मैं आप प्राइस लिखता जा रहा हूँ, आप लोगों ने जल्दी जल्दी बताना है कितने रुपए बचेंगे आपके। 20% डिस्काउंट ऑन 180। पहली चीज की प्राइस 180 है, तो 20% किसके इक्वल आएगा? चलाओगे ना, दिमाग चलाओगे, चलेगा। ये समन का थोड़ी पहले चल रहा था, या कुछ वक्त का ऐसे ही चल रहा था। 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। 240 प्राइस है। क्वेश्चन ये है कि हर जो अमाउंट मैं लिखूंगा उस पर 20% डिस्काउंट हो रहा है, आपने बताना डिस्काउंट कितना है।
240 पे 20% डिस्काउंट करना है। ठीक है, वलीद 20% डिस्काउंट करने के बाद प्राइस निकाल रहा है। मैं डिस्काउंट, चले मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है। 48, ठीक है। इस पे डिस्काउंट 20%, 48 है। अब मैं नेक्स्ट पूछने लगा हूँ। दोबारा सवाल समझा देता हूँ। हर आइटम पे 20% डिस्काउंट लगा हुआ है। आपने पहली आइटम देखी, वो 180 रुपए की थी, आपको पता लग गया इस पे 36 रुपए डिस्काउंट है। दूसरी आइटम आपने देखी, 240 रुपए है, उस पे आपको पता चला कि फिर 48 डिस्काउंट होना चाहिए। तीसरी आइटम 300 की है, डिस्काउंट कितना हुआ? वेरी गुड, 60 डिस्काउंट हुआ। अब आखिरी आइटम है 900 की। कितना डिस्काउंट हुआ? 180। वेरी गुड समन। ठीक है जी। एक सेकंड जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, आई विल बी बैक। मीनवाइल आप उतनी देर ये सॉल्व करें। 1200 का डिस्काउंट कितना होगा 20%? $240, ऑल राइट, दैट्स गुड। चलो जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस और हम चलते हैं इससे भी आगे, डिक्रीज और। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहता हूँ आपने 400 की चीज 300 में बेची है, 400 आपकी ओपी थी ओरिजिनल प्राइस, और ये आपकी एनपी है न्यू प्राइस, और मैं कहता हूँ आपने 400 इन्वेस्ट किए थे और आपको लॉस हुआ 100 रुपया। ठीक है, तो पीछे बेसिकली कितना रह गया? 300 रुपये। तो डिस्काउंट का वर्ड यूज कर लें या लॉस का वर्ड यूज कर लें, सारी बातें सेम है। यानी डेफिनेटली वहां पे बिजनेस में तो सेम नहीं है, लॉस और चीज है, लेकिन यहाँ पे वो अगर कहता है लॉस की परसेंटेज निकालें, ये इसी तरह के आपकी टोटल 400 नंबर थे, उसमें से आपने 300 नंबर लिए हैं, तो आपके नंबर 75% हुए। आपके नंबर कटे कितने? अगर आपने 75% लिए हैं तो आपके कटे कितने हैं? 25%। इसी तरह इन्वेस्टमेंट आपकी ओरिजिनल प्राइस है, लॉस आपका उसमें से डिक्रीज है। ये समन को बड़ी जल्दी समझ आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग। और बाकी लोग भी जरा आप हों, जैसे समन ने कल एक समरी भेजी थी कल के लेक्चर की, दैट वाज अ गुड थिंग। अच्छा, अब आपने बेसिकली यही करना है। आपने जो एक चीज सीखनी है उसको, मैथ्स की एक अच्छी बात है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज में भी इवन, आपके परसेंटेजेस में, काफी चीजें आपकी एक साइड से दूसरी साइड पे यूज हो रही होती हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सारे सेम है।
आपको लॉस हो गया, आपने मार्क्स लिए, आपने स्कोर बनाया, आपने कुछ भी किया, वो सारे परसेंटेज में मिलती जुलती चीजें हैं। अब हम आ रहे हैं लॉस वगैरह पे। फर्ज करें लॉस मुझे 100 हो गया, तो परसेंटेज लॉस कितना है? तो बेसिकली परसेंटेज लॉस निकालने के लिए लॉस ओवर ओरिजिनल प्राइस, जो कि टेक्निकली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आपने। गॉट इट जी? रबिया और बाकी सबको समझ आ गई है तो बता दें। अच्छा जी, चलें, आ गया, चलें। बाकी लोगों को नहीं है, निदा और रबिया को बस समझ आई है, बाकी लोग कहाँ पे हैं? किरण को भी आ गई है, और चलें अब कुछ कुछ लोगों को आ गई है। आगे चलते हैं। हम आगे कहाँ पे जाना है? अगला अब क्वेश्चन हमने करना है। अगला क्वेश्चन है, इफ, जो मैंने आपसे कल पूछा भी था, इफ, नाम किसका हम यूज कर लेते हैं, किरण का यूज करते हैं। इफ किरण इन्वेस्ट a certain amount of money and gets a profit of 20% in the first year, and suffers, मुझे थोड़ा सा साइज करते हैं इसका छोटा, इतना तो नजर आ रहा ना, and suffers a loss of 20% in the second year, percent in the second year। अब मेरे से रबिया आपने पूछा था कि ये सवाल कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ढूंढे। अब इसकी जगह आप अपनी परसेंटेजेस खुद चेंज कर लें, ये एक क्वेश्चन है, इसकी जगह आप परसेंटेजेस अपनी मर्जी से कर लें। पहले प्रॉफिट कर लें, पहले लॉस कर लें, पहले लॉस कर लें, बाद में प्रॉफिट कर लें, जो मर्जी आप करें। इन द सेकेंड ईयर, व्हाट इज हर टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉस? ये ओवरऑल उसे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? बताएं जी, मुसलमानों, तुक्का लगाएं। चले जी, समन कह रही है प्रॉफिट होगा, और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। बाकी लोग मतलब यार पढ़ने नहीं आप लोग आए हुए। वलीद कह रहे हैं लॉस होगा। थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, मैं आपको तुक्के लगाने का कह रहा हूँ, कौन सा मैं आपको कह रहा हूँ अपनी जायदाद मेरे नाम लगा दें। कुछ नहीं होगा, आई कैन एक्सप्लेन। समन कह रही है मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, करे जी समन। सर, जो सपोज हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुई है 100 रुपए की, ठीक है, और उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, तो 100 का प्रॉफिट 20 कितना होगा? 20, तो 120 हो गया। वेरी गुड। 120 में फिर 20% लॉस करें तो कितना होगा? तो सोचें, एंड में आपके पास नहीं पैसे नहीं आ सोचें, जाएंगे। करके देना। 120 का 20% कितना होता है जल्दी? 12, 10, 12, 12, 24। 24। 24 माइनस किया, तो 120 में से कितना कितना हो रह गया? गया? 90, क्विकली क्विकली। 96। 96। आप पहले 20 माइनस कर लें, 4 बाद में माइनस कर लें, इजी तरीका है। ठीक है, 24 माइनस हो गया। बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया समन ने, वेल डन। आप जब आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आपको पैसे का पता नहीं है, तो आपके लिए सबसे आसान काम है कि आप करें ये कि भाईजान उसके पास 100 रुपए थे। 100 क्यों? कि 100 का जितना भी फीसद निकालना होगा वो उतना ही होगा। 30% निकालना होगा तो वो 30 ही होगा।
ठीक है, 20 निकालना होगा तो वो 20 ही होगा। तो पहले साल जब उसको प्रॉफिट हुआ तो वो 100 से, रबिया नहीं है, किरण है, किरण उठ के चली गई 120 पे। दूसरे साल उसे 20% लॉस हुआ, तो 120 से गिरी और -24 हुआ। 120 का 20% कितना होता है? 20% ऑफ 120 निकालना है। ये अगेन वही जुमला आ गया, जैसे फाइंड 120% ऑफ 20 होता था, तो ये जुमला वही है बेसिकली। 20% ऑफ 120 निकाला, वो निकला 24। 24 माइनस कर दिया तो पीछे रह गया 96। तो 4 रुपए का नुकसान नुकसान हुआ। समझ आ गई जी? तो लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा, 4 रुपए का लॉस होगा। अब हम तेजी से करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। आप लोगों ने अब जल्दी जल्दी बताना है, 10% प्रॉफिट हुआ और 10% फिर लॉस हो गया। अब क्या सूरत हाल है? सेम होना चाहिए, इजंट ऑन तुक्का। 111, ठीक है। उसके बाद 10% लॉस भी तो हुआ है। कितना फिर लॉस कितना हुआ? पहले 4 रुपए हुआ था, तो अब कितना हुआ? ये 4% कह लें। जी, लॉस 1 रुपए का हुआ। ये सिंपल सा है, देखें, 10% प्रॉफिट हुआ तो 110 पे चले गए, ठीक है, सिंपल है। 110 पे चले गए, इस 110 का 10% निकालना है। 10% ऑफ 110, तो 110 में से एक पॉइंट इधर कर देंगे, 110 का जो पॉइंट यहाँ पे था उस पॉइंट को कर देंगे यहाँ पे, और माइनस कर देंगे, पीछे रह गया 99, यानी 1 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम मजीद काम करते हैं, हम 30% प्रॉफिट कराते हैं और 30% ही लॉस कराते हैं। बताएं जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आप लोग। 30% प्रॉफिट, 30% लॉस। क्विकली क्विकली क्विकली, टाइम बहुत शॉर्ट है लोगों। गलत बात है यार, बहुत स्लो जा रहे हैं आप लोग। 91, समन वेल डन। 9 का लॉस, बाकी लोग, क्या मसला है बाकी लोगों को भाई? 9 का लॉस। देखें, इस 130 तक जाने में तो कोई मसला नहीं था ना, 30% ऐड ही करना है। अब आप लोग अगर 100 में 30% सोच सोच के कर रहे हैं तो गलत बात है। 100 से 30% ऐड हुआ, 130 ऑटो पे हो गया। 130 का 30% निकालना है। 10% पहले निकाल लें, वो 13 होता है, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 39 हो गया। 39 माइनस करना है, पीछे रह गया 91, यानी कि नुकसान बेसिकली हुआ 9 का। सिंपल। सिंपल, गॉट इट। 130 से माइनस करेंगे, जितना आपके, देखें खुशबक, जितने आपके पास पैसे हैं उसमें से माइनस होगा। प्रैक्टिस नहीं अब मैं और कराऊंगा, अब मैं आप लोगों को एक और तरफ लेके चलूंगा। जल्दी जल्दी मुझे बताएं, 10 प्रॉफिट और उसके बाद दूसरे साल 10 लॉस हुआ, तो कितना पीछे रह गया था? जल्दी जल्दी बताएं। 10 प्रॉफिट हुआ, 10 लॉस, 99 रह गया, ठीक है, रहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20 प्रॉफिट और 20 लॉस हुआ, तो कितना रह गया था पीछे? 96। बाकी लोगों को भी बोलना है भाई, बाकी लोग नहीं बैठे हुए यहाँ पे। 30%, 30 प्रॉफिट हुआ, 30 लॉस हुआ। वलीद,
समन, खुशबख्त के अलावा जो बाकी लोग बैठे हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। बाकी लोग भी लिखेंगे। 91 आप लोगों ने टाइप करना है, मैंने देखना है आप लोग जिंदा भी हैं कि नहीं। 91 किरण, दो लोग अभी रहते हैं। वो दो कौन रह गए हैं? रबिया और अमरीन। अमरीन तो मेरे ख्याल कुछ लिखा ही नहीं अभी तक। अमरीन इज द न्यू कमर। रबिया आपकी भी कोई अगेन पुराने पाक की आयत याद आती है, सम जी। ये मैं करूंगी आफ्टर क्लास प्रैक्टिस, ठीक है करें। अच्छा जी, अब मेरा आपसे सवाल है, इस केस में मैंने कहा था 30%, 10% से स्टार्ट करते हैं, 10% प्रॉफिट और सेकंड ईयर 10% लॉस। यही बात की थी मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो। लेकिन चलें, अब हम रबिया की तरफ ही चलते हैं वापस और कहते हैं कि रबिया ने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टेड मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हमें नहीं पता कितना, ठीक है। फर्स्ट ईयर शी शी सफर्ड लॉस ऑफ 10%। कितना? 10। एंड देन सेकेंड ईयर शी हैड प्रॉफिट ऑफ 10%। चलें जी, आप बताएं, आप उसके पास क्या सूरत हाल है? अब वो कितने परसेंट पे खड़ी है, क्या उसका स्कोर है? पहले 10% नुकसान हो गया उसको। समन कह रही है कि अभी भी वो 99 पे है, खुशबख्त भी यही कह रही है। चलें, ये जो तीसरी चीज है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 99। आप ये देख रहे हैं ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, पहले लॉस हो या पहले प्रॉफिट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको 20% कर लेते हैं और इसको भी 20% कर देते हैं। अब कैलकुलेट करें, 20% लॉस हुआ, 80 हो गया, 80 में 20% ऐड करें, अब प्रॉफिट हुआ दूसरे साल। अब आंसर क्या आ जाता है? 80 में 20% ऐड करें, 96, 96। कुछ वक्त समन और बाकी लोग क्या एग्री कर रहे हैं समन की बातों से? देखें ये भी इक्वल हो गया। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, 30%, 30%। बताएं क्या हो गया? 30%, 30%। पहले साल 30% नुकसान हुआ, 70 पे आ गया। 70 में 30 ऐड करने हैं, 30%, 1%, 10% हो गया। 70 में 30% ऐड करने हैं, ऐड करने हैं, कुछ वक्त प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है, 91 आ गया, ठीक है जी। एक चीज अब क्लियर होगी आपको कि यार पहले लॉस हो या पहले प्रॉफिट हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर सेम आ रहा है। ये चीज क्लियर होगी है? अब इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर पहले प्रॉफिट हो जाता है ना तो लॉस बड़ी अमाउंट पे होता है, ठीक है। और जब अगर पहले लॉस हो जाए तो फिर प्रॉफिट छोटी अमाउंट पे होता है, इसलिए हमेशा आंसर छोटा ही आना है। ये बात समझ आ गई कि क्यों छोटा आंसर आना है? देखें, मैं रिपीट करता हूं, बड़े आराम से सुने मेरे पाकिस्तानियों। ये बात आपने गौर से सुननी है कि जब आपको पहले हो गया प्रॉफिट तो आपकी अमाउंट बढ़ गई है। छोटी अमाउंट पे आपको प्रॉफिट हुआ था, अब लॉस होगा बड़ी अमाउंट पे, बड़ी अमाउंट पे लॉस होगा बड़ा। इसलिए आपका जो नेट रिजल्ट है, प्रॉफिट आपको 10 रुपए हुए, लॉस 11 रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपको लॉस पहले हो जाता है तो लॉस होता है 100 पे, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो 100 से कम वाले पे होता है, 90 पे होता है, 80 पे होता है, 70 पे होता है। इसलिए आप जो मर्जी कर लें, आपकी एंड रिजल्ट 100 से नीचे ही रहेगा। पहले वाले केस में छोटी अमाउंट पे प्रॉफिट हुआ और बड़ी अमाउंट पे लॉस हुआ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि लिखे आपको ज्यादा आसान लगेगा। प्रॉफिट हुआ 100 पे और लॉस हुआ 130 पे, तो 130 वाला 30% बड़ा होगा क्योंकि ये बड़ी अमाउंट का उतना ही परसेंटेज है। 100 का 30% छोटा होगा, इसलिए ज्यादा पैसे आपके
निकल गए हैं और कम पैसे प्रॉफिट में आए हैं, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट 100 से कम होगा। दूसरे केस में आपका 100 में से लॉस होता है और प्रॉफिट 70 में से होता है। इसका मतलब है परसेंटेज तो सेम है दोनों की, 30-30, लेकिन चूंकि प्रॉफिट लॉस जब हुआ था तो अमाउंट बड़ी थी, इस केस में अब 100 बड़ा है, 70 छोटा है। छोटे का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस बड़ी अमाउंट में से हो रहा है, इसलिए जब दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो ओवरऑल आपका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। गॉट इट जी? ये दोबारा सो रिपीट करो। सर दोनों में नेगेटिव ही रिजल्ट होगा इन अ वे। हाँ, क्योंकि देखें प्रॉफिट हमेशा छोटी अमाउंट पे हो रहा है। देखें, जब आपने पहले प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट 100 पे हुआ, ठीक है, और लॉस कितने पे हुआ? 130, अगर हम 30% की मिसाल लें। दूसरे केस में लॉस हुआ 100 पे और प्रॉफिट हुआ 70 पे। तो दोनों केस में आप देख लें प्रॉफिट छोटे वाली साइड पे है। मैं अगर प्रॉफिट को लिख ही इस साइड पे लेता हूं तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। 70 पे प्रॉफिट हुआ और लॉस 100 पे हुआ। दोनों केसेस में देखें लॉस वाली अमाउंट बड़ी है। आप तो देखें, सर इन अ वे यू ट्राइंग टू से कि लॉस ज्यादा हो जो अमाउंट होगा, जो अमाउंट की वैल्यू जिस चीज पे ज्यादा होगी वही उसका रिजल्ट होगा। सपोज अगर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हो, लाइक हमारे पास 100 पे लॉस हो और 140 पे प्रॉफिट हो सपोज, तो फिर हमारा प्रॉफिट ज्यादा